फ्रेंड्स, ये मैं दूसरा वीडियो जो लेकर आई हूँ ये भी कॉम्पोजिशन ऑफ एग का ही सेकंड पार्ट है। तो पहला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें कॉम्पोजिशन ऑफ एग में हमने बात की थी एग वाइट की, है ना। तो एग वाइट के कॉम्पोजिशन की स्पेशली बात की थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एग योक के कॉम्पोजिशन की। देखिए, एग योक की जब हम बात करते हैं तो देखिए एग योक कंप्राइजेस करता है, यानी एग योक में 25 से 33% फैट होता है, 15 से 17% प्रोटीन होता है, जितना बचा हुआ अमाउंट है वो वाटर होता है। सॉलिड कंटेंट जो होता है योग का 50% जो होता है वो लगभग सॉलिड कंटेंट होता है। देखिए, अगर हम एग योग को हाई स्पीड पर सेंट्रीफ्यूज करें तो वहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, ग्रेन्यूल्स और एक क्लियर सुपरनेटेंट देखने को मिलेगा जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। जैसे हम जब ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमारा ब्लड भी सीरम और प्लाज्मा दो में डिवाइड हो जाता है। उसी तरीके से एग योक को अगर हम सेंट्रीफ्यूज करें तो उसके भी दो पार्ट हो जाएंगे। तो जो पार्ट नीचे बैठ जाएगा उसको हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं और जो ऊपर क्लियर सुपरनेटेंट दिखेगा उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो जनरली 70% यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा लाइपोविटालिन होता है, 16% फॉस्फेटिन होता है और 12% जो है वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि एलडीएल होता है। फॉस्फेटिन और लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये बेसिक यूनिट होते हैं ग्रेन्यूल्स की। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्रेन्यूल्स में क्या होता है या ग्रेन्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं, तो फॉस्फेटिन और लाइपोविटालिन के बने होते हैं। जो प्लाज्मा होता है यानी कि जो क्लियर सुपरनेटेंट की बात हम कर रहे हैं वो किसका बना होता है, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन जिसको कि लेविटिन बोलते हैं या फिर एलडीएल फ्रैक्शन का, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन फ्रैक्शन का बना होता है। जो मेजर प्रोटीन होती है एग योक की वो होती है लाइपोप्रोटीन, जो कि इंक्लूड करती है लाइपोविटालिन को और लाइपोविटालिन को। फिर देखिए, जो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्सेलेंट इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी ऑफ द एग योक। आप सभी को पता है कि एग योक जो है वो इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी होती है एग योक की। तो किस वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइपोप्रोटीन पाए जाते हैं उनकी वजह से होती है। नेक्स्ट देखिए, हम बात कर रहे हैं बेसिकली लाइपोविटालिन। जो भी कंटेंट एग योक में पाया जाता है ये हमने आगे मैंने लिस्टिंग कर दी थी। लाइपोविटालिन है, फॉस्फेटिन है, लिविटिन है, ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स या फिर लाइपोप्रोटीन्स, इन सब की बात जो है हम आगे ब्रीफ में करेंगे। तो लाइपोविटालिन में देखिए क्या है कि ये एक हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का मतलब HDL, जिसको कि आप गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और 16 to 80% एग योक सॉलिड जो है वो लाइपोविटालिन का बना हुआ होता है। ये देखिए, सेपरेट जब हम इनको करते हैं तो 2 फ्रैक्शंस में टूटते हैं, अल्फा एंड बीटा लाइपोविटालिन में। ईच फ्रैक्शंस जो होते हैं, हर एक फ्रैक्शन में 40% नेचुरल लिपिड होता है और 60% फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इसके अलावा देखिए, फॉस्फेटिन की बात करते हैं तो ये एग योक यानी योक सॉलिड का 5 to 6% क्या है, कंप्राइज करता है फॉस्फेटिन। यानी योक सॉलिड का 5 से 6% फॉस्फेटिन होता है। फॉस्फेटिन जनरली रिच होता है फॉस्फोरस में और लगभग 80% जो फॉस्फोरस होता है वो योक में जो 80% फॉस्फोरस होता है वो फॉस्फेटिन की वजह से होता है। ये रिच होता है सेरीन में और फॉस्फेट जो होता है वो एस्टरीफाइज करता है अमाइनो एसिड को भी। अब आगे देखिए, बाइंड करता है टाइटली फेरिक आयन को एंड फॉर्म करता है सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स एंड दस द आयरन कैरियर ऑफ द योक। ये कह रहे हैं कि ये फेरिक आयन को, जो फॉस्फेटिन होता है, ये फेरिक आयन को टाइटली बाइंड करता है अपने साथ। तो आपको भी पता है कि हमारी बॉडी में जो फेरस है वो फेरिक में चेंज होता है, तो फेरिक आयन को अपने साथ टाइटली बाइंड करके रखता है। फॉस्फेटिन सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि बॉडी के लिए अवेलेबल भी कराता है। सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है यानी अगर वाटर में हम डिज़ोल्व होगा तो ये टूट भी जाएगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो सॉल्यूबल हो जाएंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो फॉस्फेटिन है ये कैरियर होता है। जो भी योक में जो भी आयरन प्रेजेंट होता है उसका कैरियर कौन होता है, फॉस्फेटिन होता है। फिर देखिए, लिविटिन की बात करते हैं। एग सॉलिड का 4 से 10% क्या होता है, लेविटिन होता है। कंसिस्ट करता है 3 कंपोनेंट्स, अल्फा बीटा और गामा लेविटिन। वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है और किस में रिच होता है, सल्फर में। इसके अपोजिट हमने देखा था जो फॉस्फेटिन है वो किस में रिच था, फॉस्फोरस में, जबकि जो लेविटिन होता है ये सल्फर में रिच होता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL, इसके बारे में सुना है आपने, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो LDL जो होता है वो एग योक
की डेंसिटी कितनी, एग योक में एलडीएल की डेंसिटी 0.98 होती है। ये कंसिस्ट करता है 74% नेचुरल लिपिड और 26% फॉस्फोलिपिड्स। इसके अलावा इसको हम सेपरेट कर सकते हैं LDL1 और LDL2 में। फिर देखिए अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि फ़ैट इन द एग योक। यहाँ पर ये स्पेशल टॉपिक इसलिए दिया गया है क्योंकि जो भी फ़ैट होता है वो कहाँ पर होता है, एग योक में ही होता है। एग वाइट में फ़ैट कंटेंट नहीं होता है। तो एग योक में फ़ैट किस फॉर्म में पाया जाता है, तो देखिए स्पेशली हम देख रहे हैं ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स और लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है। जो लाइपोप्रोटीन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं किसका, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल का कॉम्प्लेक्स होता है जनरली। तो जो मेन फॉस्फोलिपिड होता है वो क्या होता है, लेसिथिन होता है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। जो मेन फैटी एसिड यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड्स में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, ओलोइक, पाल्मिटिक और लिनोलेइक एंड स्टेरिक एसिड होते हैं। इसके अलावा हम जो देखते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एग योक में होते हैं, जिसकी वजह से हाई कंटेंट होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन ईजिली हो जाता है और जो ऑफ फ्लेवर डेवलप होता है वो इन्हीं हाई कंटेंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से होता है। इसके अलावा देखिए अगर हम एग योक की बात करें तो ये इटसेल्फ यहाँ पे दो चीज़ें कंसिस्ट होती हैं। यहाँ पे स्मॉल नंबर में लार्ज स्फेरिकल बॉडीज़ पाई जाती हैं, यानी थोड़े अमाउंट में लार्ज स्फेरिकल बॉडीज़ पाई जाएंगी जिसको हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ स्मॉलर एंड लेस रेगुलर शेप की सेल्स भी आपको, कुछ रेगुलर और कुछ लेस रेगुलर शेप की बॉडीज़ आपको दिखेंगी जिसको मिसल्स भी कहते हैं। देखिए बोथ ग्रैन्यूल्स एंड मिसल्स जो होते हैं ये सस्पेंडेड होते हैं इन द लिक्विड और प्लाज्मा पोर्शन ऑफ द योक, है ना। तो ये पहले ही बता चुके हैं आपको कि लिक्विड या प्लाज्मा पोर्शन में ही ये ग्रैन्यूल्स और ये मिसल्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं। फिर देखिए प्लाज्मा पोर्शन में ग्रेन्यूल्स और मिसल्स की बात कर रहे हैं, ये वो दूसरे वाले ग्रेन्यूल्स की बात नहीं है जो हमने पहले पढ़ा था। यहाँ पे यानी प्लाज्मा में भी कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कम नंबर में होते हैं लेकिन लार्ज स्पेसिकल बॉडीज़ होती हैं, है ना। अब देखिए जो एग योक है वो जो है फ्री फैटी एसिड कंटेन नहीं करता है, इसकी जगह पर यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड का हाई कंटेंट पाया जाता है। Instead, most of the triglyceride and a high portion of the phospholipids are found in the micelles, है ना। तो ट्राइग्लिसराइड्स की जगह पर मिसल्स में ज़्यादा क्या पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड जो है वो पाया जाता है। मिसल जो होता है वो कंटेन करती हैं एन एनकेस्ड लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड सराउंडिंग अ लेयर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। दस द मिसल्स आर रिच इन नेचर ऑफ द माइक्रो इमल्शन। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्योंकि जो मिसल्स हैं ये क्या करती हैं, इनकी ये एक फॉस्फोलिपिड के सराउंडिंग एक लेयर बनाती हैं प्रोटीन की, इस वजह से हम देख रहे हैं कि इनकी माइक्रो इमल्शन की प्रॉपर्टी है। ये वैसे भी आप इमल्सिफिकेशन जानते ही हैं, जब फैट के ऊपर प्रोटीन की लेयर बनती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इमल्सिफिकेशन। तो यहाँ पे जो मिसल्स हैं ये भी माइक्रो इमल्शन जो की प्रॉपर्टी जो है वो शो कर रही हैं। ऑलमोस्ट 90% जो फैट होता है एग का वो इन्हीं मिसल्स में पाया जाता है। अब नेक्स्ट हमने जो कॉम्पोजिशन जब हम पढ़ रहे थे एग का, तो उसमें हमने एग सेल की बात की थी, एग वाइट की बात की थी, एग योक की बात की थी और पिगमेंट्स की बात की थी। तो हमने एग सेल, एग वाइट, एग योक तो पढ़ लिया है ब्रीफली। अब हम पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं। देखिए जो पिगमेंट्स होते हैं वो किसी भी फूड स्टफ को या किसी भी हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, वो कलर देने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। जो कलर दिख रहा है, जिस कलर का वो है, उसके लिए पिगमेंट्स जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं सेल की, तो जो सेल, एग सेल की बात कर रहे हैं, तो एग सेल का जो कलर दिख रहा है बेसिकली यहाँ पर कलर गिविंग सब्सटेंस जो होते हैं वो पोरफायरिन होते हैं। देखिए इसके अलावा सेल का आपको ब्राउन कलर भी दिखता है, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ये सब दिखता है। तो जो ब्राउन कलर दिखता है सेल का वो डेरिवेटिव्स ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से, यानी हीमोग्लोबिन के अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं जिसकी वजह से वो कलर्स आपको दिखते हैं। इसके अलावा ऊसानिन जो कि एक प्रोडक्ट होता है बाइल का, ये ब्लूइश ग्रीन कलर सेल को प्रोवाइड करता है। देखिए ये जो ऊसाइनिन है, पोरफायरिन है, ये टू सब्सटेंस है जो कि डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिलते हैं और डिफरेंट शेड ऑफ कलर जो है वो प्रोवाइड करते हैं एग सेल को। जैसे कि ये वाइट कलर भी ये दोनों के प्रोपोर्शन से ही या कॉम्बिनेशन से ही डेवलप होता है। इसके अलावा जो जीन होता है वो मोर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेल के कलर के लिए। फिर हम देखते हैं एग वाइट। एग वाइट में जो कलर होता है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, ओवाफ्लेविन की वजह से होता है। ओवाफ्लेविन की वजह से ग्रीनिश टिंच जो होता है वो एग वाइट में हमें देखने को मिलता है। और देखिए राइबोफ्लेविन की वजह से क्या होगा, जितना ज़्यादा राइबोफ्लेविन होगा उतना ज़्यादा
ग्रीनर कलर पर वो शिफ्ट होता जाएगा, यानी कि ग्रीनिश टिंच जो होगा वो ओवाफ्लेविन की वजह से है, और अगर ज़्यादा ग्रीनिश टिंच आ रहा है तो राइबोफ्लेविन भी वहाँ पर प्रेजेंट है। एग योक की अगर हम बात करें तो जो कलर होता है एग योक का वो वेरी करता है पेल येलो टू ब्रिलियंट ऑरेंज कलर में। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का फीड जो है वो एग जो hen है वो ले रही है, यानी hen को जिस तरीके का फीड खिलाया जाएगा उसी तरीके से योक का कलर भी डेवलप होगा। जनरली जो कलर होता है योक का वो कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल की वजह से होता है। मोस्ट डीप कलर्ड योक आर रिच इन विटामिन ए कंटेंट। जितना ज़्यादा डीप कलर होगा योक का, यानी डीप का मतलब जनरली येलो ही होता है, येलो के ही अलग अलग शेड्स होते हैं, तो जितना डीप येलो कलर होगा इसका मतलब है कि वहाँ पर विटामिन ए कंटेंट उतना ही ज़्यादा है। जनरली येलो कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो ज़ैंथोफिल होता है, और इसका विटामिन ए में कन्वर्जन नहीं होता है। अगर कोई hen है जिसको प्योर फॉर्म में विटामिन्स खिलाए जा रहे हैं या विटामिन ए खिलाया जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे योक जो है वो डीपर कलर में जाए, तो वो लाइट कलर का भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर विटामिन ए कंटेंट जो है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा रिच होगा विटामिन ए में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने पूरा एग का कॉम्पोजिशन जो है वो कवर कर लिया है। इसमें काफ़ी मैंने इसको एक्सप्लेन करके बता दिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें एग चैप्टर में कवर करना है वो है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ एग की, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी। फ्रेंड्स, आपको कैसा लग रहा है वीडियो? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।